नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, हम आज जो है वो राम काव्य व कृष्ण काव्य को लेके जो है वो चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप सबको बता दें कि राम काव्य लोक रक्षण का जो है वो माना जाता है, जबकि जो कृष्ण काव्य है वो लोक रंजन से परिपूर्ण माना जाता है। दूसरी यहाँ पर इसकी जो विशेषता रहती है कि राम काव्य की जो भाषा है वो अवधी है, जबकि कृष्ण काव्य की जो भाषा है वो कौन-सी है? ब्रिजभाषा है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं। सेकंड ग्रेड अपने हिंदी का ये यहाँ पर सिलेबस चल रहा है। सबको बहुत ध्यानपूर्वक इसको जो है समझना है। आगे जो अपनी तीसरी बात रहती है कि राम भक्ति जो है वो दास्य भाव की है, जबकि कृष्ण भक्ति जो है वो सखे भाव, माधुर्य भाव और कांता भाव की मानी जाती है। 4 नंबर वाला बिंदु यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा कि राम भक्ति जो है वो मर्यादा युक्त है और वेदी भक्ति मानी जाती है, जबकि कृष्ण की जो भक्ति है वो रागानुराग की जो भक्ति है वो मानी जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल जो है वो यहाँ पर बनते हैं, तो इन सबको थोड़ा सा जो है वो ध्यानपूर्वक आप सबको देख लेने हैं। आगे देखिएगा कि राम काव्य जो है वो जीवन के लिए प्रेरणा प्रदान करने वाला है, जबकि कृष्ण का जो काव्य है वो व्यंजना स्वच्छंद प्रणय में जो है वो प्रभावित होता है। यहाँ पर मैं छठी बात करूँ तो राम काव्य जीवन को जो है वो एक नई राह दिखाता है, जबकि कृष्ण काव्य तो जो है वो पगडंडियों का काव्य जो है वो माना जाता है, जिसमें जीवन के लिए कोई दर्शन नहीं है, क्योंकि आदर्श की स्थापना जो है वो राम काव्य में की गई है। आगे मैं सातवें बात को लेके बात करूँ तो राम काव्य में जीवन का जो उतार चढ़ाव है वो यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से जो है वो दिखाई देता है, जबकि कृष्ण काव्य में इसका कोई भी संकेत अपने को देखने को नहीं मिलेगा। आगे देखिएगा कि राम काव्य जो है वो भारतीय जनमानस की जो कालुष्य का जो है वो धोता माना जाता है, जबकि कृष्ण काव्य जो है वो प्रेम तत्व की जो स्थापना है वो यहाँ पर करता है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें याद करनी है। चलिए आगे देखें हम, तो सबसे पहले हम बात करेंगे राम काव्य की जो परंपरा है उसके जो प्रमुख कवि हैं वो कौन-कौन से रहते हैं। ज़्यादा गहराई तक हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी परीक्षा जो है वो बहुत नज़दीक आ चुकी है, इसलिए हम जो फटाफट है इसको करने का काम जो है यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा रामानंद को लेके। तो जन्म इनका जो है प्रयाग में है और जिसका उल्लेख अगस्त्य संहिता में देखने को मिलता है। और आप रामानुजाचार्य के जो है वो शिष्य परंपरा के चतुर्थ शिष्य ये माने जाते हैं, और आपके गुरु माने जाते हैं राघवानंद। समस्त उत्तर भारत में आपकी पीठें देखने को मिलती हैं। आपका प्रमुख जो है वो 12 शिष्य माने जाते हैं, और आपने जो है रामावत संप्रदाय का जो प्रवर्तन है वो यहाँ पर किया है। और सगुण और निर्गुण दोनों जो काव्य धाराएँ हैं उसके भक्त कवि जो है कवियों के जो गुरु हैं वो आप रहे हैं। इनकी रचनाओं के नाम आपको याद करने हैं। तो देखिएगा, पहली रचना है श्री रामार्जुन पद्धति, दूसरी है राम रक्षा स्रोत, तीसरी है गीता भाष्य और चौथा रहता है वैष्णव मताब्द भास्कर। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है कि आरती कीजिए जय हनुमान अल्लाह की, ये कहा है रामानंद ने। ठीक है, चलिए आगे बात करें अपने दूसरे यहाँ पर जो राम भक्त हैं वो हैं अग्रदास। जीवन काल अकबर के समकालीन ये माने जाते हैं। रामानंद की शिष्य परंपरा में ये आते हैं, और गुरु कृष्णदास से पयाहारी जो है वो इनके गुरु रहे हैं। और गलता तीर्थ की स्थापना इन्होंने की है। किसने की है? अग्रदास ने। और अग्रदास इस मायने से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और शिष्य नाभादास के अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ नाम था भक्तमाल की रचना इन्होंने की है। चलिए, इनकी कुछ रचनाओं को लेके हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। पहली है उपासना बावनी, दूसरा है ध्यान मंजरी, तीसरा है अष्टयाम और चौथा रहता है हितोपदेश। अब आगे अपने जो तीसरे कवि हैं वो है ईश्वरदास। प्रसिद्ध रचना है इनकी सत्यवती कथा। और राम भक्ति काव्य धारा में आपका अहम योगदान जो है वो यहाँ पर रहता है। कुछ रचनाएं हैं, देखिएगा कौन कौन सी हैं। एक तो है भरत मिलाप, अंगद पेज। चलिए अगले जो हमारे कवि रहते हैं वो है तुलसीदास। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उल्लेख मिलता है इनका शिवसिंह सेंगर ने शिवसिंह सरोज में किया है 1883 ईस्वी में। और जन्म स्थान इनका माना जाता है राजापुर। और अंतः साक्ष्य के आधार पे जो है इस बात से सहमति भी मिली है। और इनका काव्य नाथ परंपरा व सिद्ध परंपरा की निरस्ता को दूर करता है। वह हिंदू समाज में रागात्मक प्रवृत्ति का जो पुनरुत्थान है या पुनरुत्पादन जो है वो इन्होंने किया है। चलिए आगे बात करें तो तुलसीदास को मध्यकाल का सबसे बड़ा लोकनायक कहा गया है। माता थी तुलसीबाई, पिता थे आत्माराम दुबे। और कहते हैं कि जन्म के समय इनके मुख से दांत निकले हुए थे। 5 वर्ष की इनकी आयु की जितने बालक के दांत होते हैं ना, उतने बालक दांत इनके निकले हुए थे। और घर वालों ने अशुभ माना, वात्सल्य प्रेम जो है उनको नहीं दिया।
तुलसीदास का जीवन एक ऐसा स्निग्ध दीपक बना जिससे आगे आने वाली पीढ़ियों का जो मार्ग प्रशस्त हो सके। तभी तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, क्या कहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि अपरिचित धैर्य लेकर एक प्रतिभा पुत्र पैदा हुआ जिसने भारतवर्ष में समन्वय की जो विराट चेष्टा थी वो की थी। ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, याद रखना है। तो आगे भी एक दो जो लेखक हैं उनके कथन हैं वो अपने को इम्पोर्टेंट नहीं है। तुलसी का काव्य जीवन की दो कोटियों को मिलाने वाला है, और जीवन की दो कोटियां हैं, एक तो राग है और एक है विराग। प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस है, 7 कांड इसमें है, ठीक है। और दूसरी विनय पत्रिका है, ब्रज भाषा, 12-13 है इनकी प्रमुख रचनाएं। तीसरी है बरवे रामायण, चौथी है रामलला नहचू, पांचवी यहाँ पर रहती है गीतावली, अवधि और ब्रज भाषा का सम्मिश्रण इसमें देखने को मिलता है। और वैराग्य संदीपनी इसकी प्रमुख रचना है। चलिए यहाँ पर देखिएगा कि तुलसी ने मानस में जो है वो रामचरितमानस की बात है, 4 चौपाइयों के बाद में एक दोहा प्रयोजित किया है, ये आपने बालकांड में देखा भी होगा, जिसे आलोचक कड़वक पद्धति के नाम से जानते हैं। पद्धति की संधि विच्छेद भी किया गया है, पत्त प्लस से हाथी। तुलसी ने जो है वो भाषा के साथ साथ धार्मिक पंथों का जो समन्वय है वो भी किया है, जैसे शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपनेऊ नहीं आवा। चलिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे अपने। चलिए आगे देखिएगा कि यहाँ पर नाबा दास हैं अपने जो अगले कवि हैं, कि गोस्वामी तुलसीदास के जो समकालीन हैं राम भक्त कवियों में नाबा दास का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। इन्होंने हिंदी साहित्य में जो है वो भक्तमाल परंपरा के सूत्रपात ही इन्होंने नहीं किया, बल्कि हिंदी में उपलब्ध जो तमाम भक्त मालों में आपका जो है भक्तमाल ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। संपूर्ण भक्ति काल का आधार जो है वो आपका अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ भक्तमाल 1596 ईस्वी में जो है वही माना जाता है। और आपके भक्तमाल के अनुशीलन में ये स्पष्ट किया है कि भक्तमाल में भक्तों की जो प्रतिभा है वो जन्मजात है। चलिए आगे देखिएगा, आगे है कि आपने जो है वो अर्जित ज्ञान के आधार पे भक्तमाल में जो छंद शास्त्र, काव्य शास्त्र, समाज से शैली का जो परिचय दिया है वो वास्तव में प्रशंसनीय है। और इनके गंभीर चिंतन और मनन का ये परिणाम है कि जिन भक्त कवियों पर इन्होंने कलम चलाई उन भक्त कवियों की संपूर्ण प्रतिभा की जो है वो छप्पई छंद के द्वारा कूट कूट कर जो है भक्तमाल में समाहित कर दिया गया। छप्पई छंद का जो सम्राट है वो कहलाता है नाबादास। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखें तो आप अग्रदास के प्रमुख शिष्य थे एवं गुरु की मृत्यु के उपरांत गलता तीर्थ जो है वो जयपुर की गद्दी पर आप बैठे थे। और यहाँ पर अपने अगले जो कवि रहते हैं वो रहते हैं केशवदास। तो देखिएगा केशवदास जो हैं वो ओरछा नरेश राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के दरबार में जो है राजाश्रित कवि के रूप में रहे थे। और अपने पांडित्य के द्वारा इन्होंने जो है वो हिंदी साहित्य में पहला आचार्य होने का जो गौरव है वो यहाँ पर प्राप्त किया था। और भक्ति में राम भक्त व साहित्य में रीतिकाल के जो प्रणेता हैं वो माने जाते हैं केशवदास। चलिए कुछ रचनाएं हैं इनकी, उनको भी आप याद कर लीजिएगा। चलिए देखिएगा, पहली है इनकी रचना रामचंद्रिका, प्रकाश 39 वाला, ठीक है। जहांगीर जस चंद्रिका है इनकी, विज्ञान गीता है, कवि प्रिया है और रसिक प्रिया है, रत्न बावनी है। ये कुछ रचनाएं हैं, याद नाम हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला है नोट, यहाँ पे देखिएगा कि संवाद कला की दृष्टि से हिंदी साहित्य में हजार वर्षों में सर्वश्रेष्ठ कृति जो मानी जाती है वो रामचंद्रिका है। और रामचंद्रिका को छंदों का जो अजायब घर है वो यहाँ पर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये रहती है। चलिए अगले हैं अपने सेनापति। तो देखिएगा इनका जन्म 1589 को होता है और आप रीतिकाल में प्रकृति के विशुद्ध चितेरे जो है वो माने जाते हैं। प्रसिद्ध रचना है कवित रत्नाकर, जो कि एक रीति ग्रंथ माना जाता है जिसमें रीति का वीरंचन जो है वो करते हुए उदाहरण स्वरूप जो कविता लिखी वह राम के जीवन पर जो है वो आधारित है। चलिए कुछ अन्य राम भक्त जो कवि हैं उनको लेके भी हम बात कर लेते हैं। देखिएगा प्राणचंद चौहान है, उन्होंने 1610 में रामायण महानाटक की जो रचना है वो यहाँ पर की थी। अगले हैं माधवदास चारण हैं, ठीक है। तो माधवदास चारण जो है वो भक्त राम भक्त कवियों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। प्रमुख रचनाएं हैं अध्यात्म रामायण और राम रासो। चलिए अगली है, अगले जो रहते हैं वो है नरसिंह बारहट। इन्होंने राजस्थानी भाषा का आधिक्य रखते हुए जो है पौरुषेय रामायण जो है उसकी रचना इन्होंने की है, ठीक है। और लालदास जो है वो रहते हैं अगले कवि। और आपकी जो गिनती है वो प्रमुख राम भक्तों में होती है। प्रसिद्ध काव्य है अवध विलास जो है वो माना जाता है, ठीक है। चलिए समझ में आया होगा। आगे हम बात करें तो वैष्णव भक्ति के जो प्रतिष्ठापक जो आचार्य हैं उनको लेके हम बात करें तो 11वीं सदी से लेके 16वीं सदी तक वैष्णव भक्त के आचार्यों का जो युग है वो रहा है, जिन्होंने वैष्णव भक्ति को जो है विभिन्न रूपों में जो स्थापित करने का काम किया है। चलिए कुछ इनके जो आचार्य हैं उनको लेके हम बात करते हैं। सबसे पहले है हमारे यहाँ रामानुजाचार्य।
जन्म जीवन वृत्त 1017 से ईस्वी से लेके 1127 तक माना जाता है और इन्हों से जो आचार्यों की जो शुरुआत है वो यहाँ से मानी जाती है। और फिर बाद में रामानुजाचार्य के बाद मध्वाचार्य, निम्बर्काचार्य, विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य, ये कुछ आगे की जो परंपराएं हैं वो यहाँ पर चली हैं। और इसमें आगे देखिएगा कि यहाँ पर इन्होंने विष्णु को अपना जो है उपास्य देव स्वीकार किया है तथा दार्शनिक सिद्धांत विशिष्टाद्वैतवाद की जो स्थापना है वो यहाँ पर की है। भक्ति को ही शक्ति और मुक्ति की दाता जो है वो माना गया है। इन्होंने जीव और ब्रह्मा के प्रति जो है वो शेष शेषी का जो अवसंबंध है वो माना है, जिसमें जीवात्मा शेष है तथा परमात्मा शेषी है। ठीक है। श्री संप्रदाय का प्रवर्तन जो है वो इन्होंने किया था, जिसका विकास कालांतर में रामानंद के जो रामावत संप्रदाय है उसमें दिखाई देता है। अगले यहाँ पर हमारे जो आचार्य रहते हैं वो है माधवाचार्य। तो माधवाचार्य का जो जन्म है दक्षिण भारत के वेली ग्राम में हुआ था। वेदांत में पारंगत होने के कारण, संन्यास लेने के कारण इनका नाम जो है वो आनंद तीर्थ पड़ गया था। और दार्शनिक मत द्वैतवाद इनका जो है वो कहलाता है। और भगवान विष्णु को 8 गुणों से संपन्न जो है वो सर्वोच्च सत्ता भी माना गया है, इन्होंने माना है भाई। चलिए आगे देखें तो इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे है श्री विष्णु स्वामी है। रुद्र संप्रदाय का जो प्रवर्तन है वो इन्होंने किया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। और इनकी शिष्य परंपरा में वल्लभाचार्य को जो स्थान है वो प्रमुख रूप से दिया जाता है। अगले हैं आचार्य निम्बार्क। तो इनका जन्म निम्बार्क निम्बापुर में जो है वो होता है, ये मैसूर में है। निम्बार्क संप्रदाय की इन्होंने जो स्थापना की है। सनकादि संप्रदाय से भी इनको जोड़ा जाता है और ज़्यादा भेदभाव को मिटाना है या द्वैताद्वैतवाद का जो प्रवर्तन है वो भी इनका दार्शनिक सिद्धांत जो है वो कहलाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इसकी बातें रही थी। और बाद रायण के जो ब्रह्मसूत्र हैं उसका अध्ययन भी इन्होंने किया है। और ग्रंथ देखिएगा वेदांत परिजात है, मंत्र रहस्य पौड़सी षोडशी है भैया। ठीक है। चलिए अगले हैं हरिव्यास देव। निम्बार्क संप्रदाय को पुनर्गठित इन्होंने किया है और युग प्रवर्तक इनको कहा जाता है। और ब्रज भाषा की अपेक्षा संस्कृत का प्रयोग इन्होंने जो है वो अधिक किया है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। चलिए सिद्धांत रत्नांजलि है और महावाणी इनकी कुछ रचनाएं हैं। अगले जो अपने लेखक रहते हैं या जो आचार्य हैं वो है परशुराम देव हैं। और निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को ब्रज से जो है वो सलेमाबाद में स्थापित करने का काम इन्होंने किया है। निम्बार्क संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार प्रसार का जो श्रेय है वो इन्हीं को जाता है। और इनका जन्म स्थान नारसोल हरियाणा में रहा है। और इन दिनों पुष्कर में कुछ मुसलमान तांत्रिक हिंदू तांत्रिकों को कष्ट किया देते थे, तो इन्होंने अपने योगबल से इन्हें जो परास्त भी किया था। प्रमुख रचना है परशुराम ग्रंथ। ठीक है। चलिए अगले हैं अपने वल्लभाचार्य। जन्म 1479 ईस्वी को होता है और रायपुर के चंपारण में इनका जन्म होता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी। और भक्ति द्राविड़ी से जोड़कर इनको देखा जा सकता है। और इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे कहाँ गया वो, हाँ, विष्णु स्वामी जो संप्रदाय के स्थिर जो है इन्होंने किया था। और आपका दार्शनिक मत जो है वो शुद्धाद्वैतवाद में जो है वो कहलाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। चलिए इन्होंने पुष्टि मार्ग का जो प्रवर्तन है वो भी यहाँ पर किया था। और कुछ रचनाएँ हैं, एक है अणुभाष्य, दूसरा है श्रृंगार रस या मंडन सुबोधिनी टीका यहाँ पर रहेगी। ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर हम जो है हमने जो है वो राम भक्ति काव्य के जो प्रमुख कवि थे उनकी चर्चा हमने कर ली है। बाकी हमारे यहाँ पर जो होते हैं कृष्ण भक्त कवि जो रहते हैं उनकी चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा। आज ज़्यादा क्लास जो है वो नहीं ले पाऊँगा, तो उसके लिए आप से सभी से जो है माफ़ी चाहता हूँ। काफ़ी दिनों से वीडियो भी नहीं डाला, तो उसके लिए भी जो है वो आप सबसे माफ़ी के पात्र हैं। ठीक है। तो चलिए जल्दी ही जो है वो अगला वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।